लोकेशन डिफिकल्ट था, लेकिन ये हमारी, आप समझ सकते हैं, बस्तर के लिए कोई फिल्म बनाएंगे और लोकेशन इजी होगा ऐसा तो नहीं हो सकता। इतनी बड़ी पोस्टर्स लगी है, विपुल सर और सुदीप्तो सर ने मुझे मौका दिया है इतनी बड़ी फिल्म में हिस्सा होने का, वो सब अभी माँ का आशीर्वाद ही है। आजाद देश में तिरंगा फहराने के जुर्म में नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में जिस शख्स के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, उसकी पत्नी की सत्य कथा पर प्रेरित फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी का विशेष ट्रेलर लॉन्च इवेंट मंगलवार को रायपुर स्थित कलर्स मॉल में आयोजित किया गया। इस दौरान फिल्म के निर्देशक और कलाकार भी उपस्थित रहे। बता दें कि फिल्म के निर्माता विपुल शाह और निर्देशक सुदीप्तो सेन हैं। अभिनेत्री अदा शर्मा और इंदिरा तिवारी इस फिल्म की मुख्य नायिकाएं हैं। फिल्म 15 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। ये शुरू में मैंने बताया कि 2007 से हमने ये फिल्म, हालांकि फिल्म का नाम बस्तर है और इस फिल्म में केंद्र बिंदु में बस्तर है, लेकिन हमने जो जर्नी है वो नक्सलवाड़ी, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट की नक्सलवाड़ी से लेकर तेलंगाना तक की सफर की है। हमने नाम जरूर बस्तर है क्योंकि जो पीरियड हमने इस फिल्म में डेपिक्ट कर रहे हैं 2007 से 2013, इस मूवमेंट के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका रखते हैं हमारे देश की पॉलिटिक्स के लिए, तो इसलिए बस्तर। देखिए, केरला स्टोरी में भी नाम केरला स्टोरी था और हम वहाँ की स्पेसिफिक कहानी बोल रहे थे, लेकिन वो पूरे भारत को अफेक्ट करती थी और इसीलिए भारत के हर प्रांत में वो फिल्म एक्सेप्ट हुई। वैसे ही बस्तर इसका केंद्र बिंदु है, लेकिन ये फिल्म भी पूरे भारत को अफेक्ट करती है। ये पूरे भारत के लिए इम्पोर्टेंट फिल्म है और बस्तर एक उसका सेंटर है, इसलिए वहाँ से शुरू है। जो इकोसिस्टम हमारी केरला स्टोरी के खिलाफ बोल रहे थे, वो इकोसिस्टम अभी हमारे पक्ष में है। मतलब नहीं तो ये फिल्म इतने सारे रिकॉर्ड नहीं तोड़ता और ये फिल्म अभी ओटीटी में इतने सारे रिकॉर्ड नहीं तोड़ता। तो मैंने ट्विटर में एक पोस्ट किया था कि अभी हमारे जितने पुराने हेटर्स थे सब हमारे दोस्त बन गए, तो मुझे अभी नया हेटर चाहिए। तो बात ये है कि ये जो इकोसिस्टम जो हमारी इन पे है, जो आप सब है, हर शहर में जाते हैं तो इस तरह की माहौल मिलता है। क्योंकि बात क्या है ना, मैं आपकी बात सीरियसली एक जवाब दे देता हूँ, सच की इतना एक वैल्यू है ना, आपको प्रोपेगेंडा बोला जाएगा, आपको डिस्क्रेडिट किया जाएगा, आपकी मंशा पे सवाल कर किया जाएगा, लेकिन एंड में आप जीतेंगे अगर आपके साथ सच है। तो इसलिए हमने बेबाक ये फिल्म बनाए। अगर हमें कोई बोले कि आप बीजापुर में जाके या अबूजवर में जाके ये फिल्म दिखाइए, मैं आपको आज बोल रहा हूँ, हम उधर भी जाएंगे। कोई इकोसिस्टम हमारे खिलाफ नहीं है। तेश्वरी माँ से मिलके आई थॉट वो पूरा एनकम्पास कर लेता है मेरे दिल की भावना, पर इट इज पेनिटेंट इनटू वर्ड्स, देन आई फील ब्लेस्ड। मैं फील करती हूँ कि मैं इस दुनिया की सबकी महिला हूँ जिनको मौका मिला ये फिल्म में काम करने का। मैं इस दुनिया की सबसे लकी महिला हूँ कि जो आप सबके सामने बैठ के बात कर रही हूँ। मेरी इतनी बड़ी पोस्टर्स लगी है, विपुल सर और सुदीप्तो सर ने मुझे मौका दिया है इतनी बड़ी फिल्म में हिस्सा होने का, वो सब अभी माँ का आशीर्वाद ही है। तो ऑफ कोर्स छत्तीसगढ़ में वो टेम्पल है दंतेश्वरी मंदिर, एंड मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा, मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ इतने सारे लोगों के सामने। आप सबके कैमराज ऑन है, हम लोगों आपके सामने बैठ रहे हैं, हम ट्रेलर दिखा रहे हैं और 7 दिन में रिलीज हो रही है थिएटर्स में। तो आई फील लाइक द लकीस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। एंड छत्तीसगढ़ से पहले अबूजमठ में जो मलखम अकेडमी है, मैं वहाँ के कमांडो मनोज को जानती थी। 7 साल पहले हम लोग ट्रेन करते थे साथ में, बट वो कुछ कनेक्शन नहीं है इस मूवी का, बट मैं वैसे ही जानती थी बिकॉज ईस्ट से मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। वो लोग जीत गए आई थिंक इस बार इंडियाज गॉट टैलेंट में, तो आई नो वो बच्चों को मैं जानती हूँ। बट ऑफकोर्स जब आप फिल्म कर रहे हो तो आप पढ़ते हो फिल्म के बारे में। दादा और विपुल सर ने मुझे इतना रिसर्च मटेरियल दिया जो मैंने इतने सालों से रिसर्च किया है। एज एन एक्टर आप प्रीटी मच लास्ट मिनट आते हो एक प्रोजेक्ट में, जब सबने इतनी मेहनत की है, सब रेडी होता है आपके लिए और वो जो होमवर्क करना पड़ता है आप तब कर लेते हो। पर दादा ने और विपुल सर ने इतना रिसर्च करके, इतनी मेहनत करके ये फिल्म बनाई है। सो ये छत्तीसगढ़ से जुड़ना आई थिंक मैं जन्मों तक याद रखूंगी। ये आप लोग देख के बताएंगे। हमने क्या है कि ये दुनिया बहुत छोटा सा है, हमने हर कैरेक्टर जो
ये पीरियड में मतलब 67 से लेकर आज तक बहुत सारे लोगों से हम लोग मिले, बहुत लोगों के बारे में सुने, मिल नहीं पाए, तो सबका इम्प्रेशन हमारे दिमाग में था। तो कैरेक्टर की कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैरेक्टर्स के साथ आपको मिलता जुलता लगेगा, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है फिल्म देख के डिसाइड करना। कोशिश किया था हमने, बहुत कोशिश किया था, लेकिन परमिशन नहीं मिली। हमने ये गढ़चिरौली, ये क्या नाम है, बीजापुर में, नारायणगंज में, नारायणपुर में, भद्रकाली एरिया में शूटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे परमिशन नहीं मिली, सिक्योरिटी की रेट था, तो नहीं कर पाई। एक छोटा सा अफसोस रह जाएगा, लेकिन मैंने बहुत शूटिंग की इस एरिया में जब से मेरा रिसर्च वर्क चल रहा है। हाँ, मुझे जो मैंने आप लोगों को बोला कि ये ह्यूमन ट्रेजेडी के ऊपर फिल्म है, ये जो 50 साल से जो ह्यूमन ट्रेजेडी चले जा रहे हैं, मुझे जो लगा कि वो सबसे ज्यादा जो लोग इस पे सफर करते हैं वो महिलाएं। लड़ाई कहीं पे भी हो, लड़ाई कोई भी लड़े, सबसे ज्यादा सफर महिलाएं करते हैं। तो ये एक मुझे लगता है एक डिवाइन कनेक्शन है कि मैंने इस फिल्म की प्रोटैगनिस्ट महिलाओं को रखा। नहीं, मैंने सोचा ही था कि महिलाओं को ही सामने लाके फिल्म बनाएंगे। उनकी सफरिंग्स बहुत हो गया उनको सफर करते हुए, तो मुझे लगा उन लोगों का कहानी बोलना चाहिए। हमने पॉलिटिकल, मैंने आपको बताया कि पहले कि मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म नहीं बनाया। ये फिल्म कंप्लीटली attributed to human tragedy which has suffered. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बोलते हैं कि 1967 से आज तक 50,000 से ज्यादा लोगों को मौत हुई है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के दौरान। कई करोड़ों लाखों करोड़ों की बर्बादी हुई है। तो ये ह्यूमन ट्रेजेडी मेरा सब्जेक्ट था। यहाँ पे मैंने कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं। तो हम जहाँ शूट किए, महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर में, गढ़चिरौली में, लोकेशन डिफिकल्ट था, लेकिन ये हमारी, आप समझ सकते हैं, बस्तर के लिए कोई फिल्म बनाएंगे और लोकेशन इजी होगा ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इट वाज डिफिकल्ट बट बहुत मजा आया बनाने में। जैसे मैंने कहा, आप ट्रेलर देखिए। आई होप हम लोग ने सच क्रिएट किया है और आपको पसंद आए, बिकॉज छत्तीसगढ़ के लोगों को पसंद आएगी तो मुझे तो बहुत खुशी होगी, बिकॉज पहले तो उनके लिए फिल्म है। आप देख रहे हो एक्चुअली स्क्रीन पे, और तो जितना आप शब्दों में बोलते हो आई थिंक वो ऑलवेज कम पड़ जाता है। वो आप लोग फिल्म देख के आपको अदा शर्मा नहीं दिखी और नीचा मार्मा दिखी, वही मेरा एक्सपीरियंस तो मैं वही कह रही हूँ कि अगर मैं इंदिरा होती और ये सब चीज़ें से मैं होकर गुजरी होती तो शायद मैं नहीं ले पाती, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि हमें इतना पैम्पर करके पाला गया है। जिस सारी सुविधाएं हमको मिलती है ना, तो हमको तो तकलीफ़ ही नहीं है। पर जब ऐसे किरदार हम करते हैं, जब मैं रत्ना को देखती हूँ, रत्ना को मैंने पढ़ा, जिस तरीके से मैं रत्ना को जब जी रही थी, मुझे इतना डिफ़िकल्ट फील हो रहा था, क्योंकि एक बोलते हैं ना, दर्द का एक हद ऐसा पार कर जाना कि वो दर्द ही नहीं हो रहा है, और इतनी तकलीफ़ों से होता हुआ एक इंसान निकलता जा रहा है। आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, आपके पास पावर नहीं है, पर आपको फिर भी कुछ करना है, क्योंकि आपको एक ज़िंदगी जीनी है। एक आम जिंदगी जीने के लिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं उस माँ से रिलेट कर पा रही थी, मैं रत्ना से रिलेट कर पा रही थी, और मुझे लग रहा था कि वहाँ बस्तर की कई माएँ हैं जिनको अपना एक बच्चा देना पड़ता है। तो अगर ये रूल वहाँ पे तब हुआ था और सबने अपना, बोलते हैं ना कि अपना, बोलते हैं शरीर का एक हिस्सा दे देना, और फिर सोचना कि हर माँ चाहती होगी बच्चा बड़ा होगा, अफसर बनेगा, कुछ करेगा, कुछ देश के लिए कुछ करेगा। वहाँ पे ऑपोजिट हो जाए कि अगर कोई बोला जाए कि आपका बच्चा लेके गए और देश के ऑपोजिट खड़ा हो जाएगा, कैसे माँ लेगी? मुझे वो समझ नहीं आया। नहीं, कोई नहीं। सो आई ऑफ कोर्स आई कांट से टू मच अबाउट द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग, बट बहुत इंटरेस्टिंग, कॉम्प्लिकेटेड, आइडियोलॉजिकल एक कैरेक्टर है जो मेरा जो किरदार है, आपने शायद ट्रेलर में थोड़ा बहुत तो देखा ही होगा। बहुत मेहनत से बनाया हुआ फिल्म है, तो आई वॉन्ट एवरीबडी टू वॉच इट। काफ़ी सारी चीज़ें कुछ डिस्टर्बिंग भी हो सकती है फिल्मों में, so viewer discretion is advised. Please watch it with objectivity, watch the story, enjoy the story, और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस